सभा में उपस्थित सभी माननीय सदस्यों को मेरा आदरपूर्ण नमस्कार। सपने होते हैं परछाई, सपने होते हैं परछाई, जितने कदम रखो बढ़ते जाते हैं। तो क्या सोचती हैं आप अपने सपने और अपने वजूद के बारे में? संघर्ष तो हम सब कर ही रहे हैं और करना ही है उम्र भर, लेकिन संघर्ष की परिभाषा हम महिलाओं के संदर्भ में थोड़ी अलग है, क्योंकि हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारे मित्र हमारे इस संघर्ष में हमारा साथ देते हुए नजर नहीं आते। लेकिन आज आप और हम एक ऐसे परिवेश में हैं जहां आपको आगे बढ़ने के लिए रोज प्रेरित किया जाता है और समय समय पर आपको ऐसे अवसर भी दिए जाते हैं कि आप अपने पैरों पर खड़ी होकर आत्मनिर्भर बन सकें। तो इसी विषय को ध्यान में रखते हुए हमने एक नाट्य रूपांतरण तैयार किया है, जिसे आज आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गीता, ये दोनों कहाँ जा रही हैं? पता नहीं दीदी, रोको जरा, पूछो कहाँ जा रही हैं? शांता, हाँ दीदी। आप कहाँ जा रहे हो? दीदी ब्यूटी से जा रही है बेकिंग क्लास करने। आओ तो थोड़ा हमारे पास बैठो, थोड़ा बातचीत करते हैं। ओह, क्या करना है वहाँ जाके? घर का काम करो, थोड़ा समय मिलता है, आराम से बैठो। ट्रेंडिंग रील्स आई है, आओ मिलकर बनाते हैं। नहीं दीदी, आप रील बनाओ, बातें करो, हमें तो जीवन में आगे जाके आत्मनिर्भर बनना है, उसी की ओर कदम रखने हम तो जा रहे हैं। बाय बाय दी। अरे गीता, ये लोग तो चले गए, अब हम क्या करें? हम ऐसा करते हैं, हम चाय पीते हैं। अरे दीदी, आपने सुना था? कल जोर जोर से आवाजें आ रही थी। क्या हुआ? दीदी, मुझे प्रशिक्षण केंद्र जाना है, क्या आप मुझे वहाँ का रास्ता बता दोगे? अरे, आपने वहीं जाना है? हाँ, मुझे वहीं जाना है। वहाँ जाके करना क्या है आपने? अरे, आप लोगों को पता नहीं है, समय समय पर वहाँ अलग अलग प्रकार के कोर्सेज चलते रहते हैं और उन कोर्स को करने की फी बड़ी कम होती है। मेरी एक सहेली थी जिसने ब्यूटी पार्लर और ग्रूमिंग क्लास वहाँ जाके किया और आज उसने अपना सैलून खोल लिया है और घर बैठे वो 40 से 50 हजार रुपए तो कमा ही लेती है। एक ने तो सिलाई सीखा और अपना बुटीक खोल लिया, वो भी अच्छी खासी कमाई कर लेती है। इसीलिए मैंने सोचा मैं भी जाती हूँ और कुछ सीखती हूँ। अरे, घर का काम करके फिर क्या है पैसा करना? पति की अच्छी खासी तनख्वाह तो आ रही है, आराम से बैठो, ऐश करो हमारी तरह। अरे दीदी, इस महंगाई के जमाने में लग रहा है आपको सिर्फ पति की कमाई से हो जाएगा? नहीं होगा। अगर आज कुछ सीख कर, कमा कर हम कुछ जमा कर पाए तो आने वाले समय में हमारे और हमारे बच्चों के काम आएगा। मैं तो बोलती हूँ आप लोग भी मेरे साथ चलो और कुछ सीखो। अरे ना बहन ना, हम तो नहीं जाएंगे, लेकिन हम आपको रास्ता बता देते हैं। सामने से राइट लेना, आगे आपको बीटीसी का बोर्ड लगा हुआ मिलेगा। ठीक है दीदी, जाती हूँ, थैंक यू। अरे गीता, ये भी चलेगी? अब आप बताओ, हम अब क्या करें? चलो दीदी, रील्स बना लेते हैं। अरे गीता, आज तो हमारा रील बहुत अच्छा बना। इस नाट्य रूपांतरण में आपको हमारे समाज में दो प्रकार की मानसिक धारणाओं की महिलाएं दिखी। एक वो जिन्होंने अपना खाली समय बेकार की गपशप और सोशल मीडिया पर रील्स स्क्रॉल करने में बर्बाद कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ वो महिलाएं दिखी जिन्होंने अपने पति, परिवार और बच्चों का ध्यान रखते हुए अपने खाली समय में आत्मनिर्भर बनने के संघर्ष को जारी रखा। तो आगे के क्रम में आप देखेंगे कि कैसे इन्होंने अपने जीवन में छोटे से प्रयास से बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की। अरे नीरू, रुको, बधाई हो आपको। सुना है आपके बच्चे को बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिला है। जी दीदी, लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। दीदी, आपके लड़के का भी तो सिलेक्शन हुआ था, आपके लड़के का एडमिशन हो गया क्या? अरे, खर्चे बड़े हो रखे हैं, पैसे की कमी की वजह से आज मेरे बेटे का एडमिशन नहीं हो पाया। लोन के लिए अप्लाई तो किया है, समय लगेगा, फिर देखो। आपने क्या किया? आपने भी क्या लोन लिया है? नहीं नहीं दीदी, हमने कोई लोन नहीं लिया। आपको पता है ना, मैं आपके सामने ही सीखने के लिए जाती थी।
यहीं से सीखकर पहले मैंने अपना बुटीक खोला, तब तो मैं हजारों कमाती थी। अभी तो मुझे स्कूल से यूनिफॉर्म के कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं, एनुअल डे पे ड्रेसेस के ऑर्डर मिल जाते हैं। इसी से कमा कर जो मैंने जमा किया था, आज उसी से मेरे लड़के का एडमिशन हो गया और हमें कोई लोन भी नहीं लेना पड़ा। अरे बेबी दीदी, गीता दीदी, कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक तो है? हाँ बस ठीक है मैम। तो आप लोग का चेहरा इतना क्यों उतरा हुआ, क्या हुआ? अरे कुछ भी ठीक नहीं है बहन, क्या बताऊं। जब बच्चे छोटे थे घर खर्च का पता ही नहीं चला, अब तो बच्चे भी बड़े हो गए, खर्चे भी बढ़ गए। एक पति की कमाई से घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है, ऊपर से ये लोन की किस्तें। एक बात बताओ बहन, अभी तक तो मेरा घर भी नहीं बना। काश उस दिन मैं आपकी बात सुन लेती या समझ लेती, तो आज मुझे अपने पति के और बच्चों के लिए 4 पैसे तो कमा लेती। हाँ, पति के आगे हाथ फैलाते फैलाते थक गई हैं हम, और अपने बच्चों की फीस भी समय पर नहीं भर पा रहे, और हमारे शौक सपने तो धरे के धरे ही रह गए। दीदी मेरी मानो तो टेंशन मत करो, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। कुछ सीखने और कर दिखाने की कोई उम्र नहीं होती है, आप लोग अभी भी शुरू कर सकते हैं। हाँ, आप लोग की जिस चीज में रुचि है जाइए, सीखिए और अपने प्रतिभा को निखारिए। बीटीसी में सिलाई, ग्रोविंग, ब्यूटी पार्लर क्लासेस है, जाइए जा करके सीखिए। हाँ दीदी, वही से सीखकर आज हम तीनों आर्थिक रूप से सक्षम हैं। पता है दीदी, अभी मैंने एक अपना छोटा सा सैलून खोला है, जिससे मेरी हर महीने की कमाई लगभग 40 या 50 हजार हो ही जाती है। बिल्कुल सही, मैंने भी तो बेकिंग क्लास करके घर बैठे केक का ऑर्डर लेती हूँ और रोज का 1000 रुपया कमा लेती हूँ। और जानती है दीदी, जब हम औरतें पैसे कमाने लगते हैं तो हमारे पति और बच्चों के नजर में हमारी इज्जत थोड़ी और भी बढ़ जाती है और सुविधाओं का सदुपयोग करके आत्मनिर्भर बन सकते हैं। आगे आप देखेंगे वीटीसी से प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं के हुनर को। मंच पर आपको स्टिचिंग क्लास से प्रशिक्षित महिलाएं खुद के द्वारा तैयार किए हुए रंग बिरंगे परिधानों में नजर आएंगी। तो वहीं ग्रूमिंग क्लास से प्रशिक्षित महिलाएं दिखेंगी, जिन्होंने आज अपना खुद का और स्टिचिंग क्लास की महिलाओं का मेकओवर किया है। कुछ पाने की हो आस पास, कोई नरमा हो जो खास खास आशा है। हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को बार बार आशा है। तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशा है मेरी उम्मीदें
हर कोशिश में हो बार बार कर दरियाओं को बार बार आशाएं तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं की उम्मीदें हंसे होगी अब मुश्किल नहीं कुछ भी इन चूड़ी वाले हाथों ने जब जब चूड़ियां खनकाई हैं, न जाने कितने घरों के अंदर खुशियां दौड़ी आई हैं। ये चूड़ी वाले हाथ हर रोज जंग पर जाते हैं, हर रोज ये जख्मी होते हैं, हर रोज ये ताकत पाते हैं। कभी कमजोर कहा, कभी चरित्रहीन, कभी मान दिया तो कभी की तौहीन, बस मौन रह सब सहती रही। अब बांध सब्र का टूट गया, अंदर का ज्वाला फूट गया। अब बांध सब्र का टूट गया, अंदर का ज्वाला फूट गया। इन चूड़ी वाले हाथों ने लोहे की बेड़ियां काटी हैं, इन चार दीवारी से निकल बाहर की दुनिया नापी है। न हारी है न हारेंगी, न झुकी है न झुकेंगी। ये खुद में पूरी सक्षम है, इन्हें किसी सहारे की आस नहीं। ये खुद में पूरी सक्षम है, इन्हें किसी सहारे की आस नहीं। ये चूड़ी वाले हाथ महाशय किसी कायर के पास नहीं। मेरे इन विचारों का तात्पर्य यह है कि अक्सर हमारे समाज में चूड़ी वाले हाथों को कमजोर कहा गया है, लेकिन आप और हम कमजोर नहीं हैं। हमारा आत्मबल हमारे साथ है, क्योंकि आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ाया गया एक कदम नारी सशक्तिकरण के लिए बहुत बड़ा योगदान है। धन्यवाद। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं हर कोशिश में हो बार बार कर दरियाओं को बार बार आशाएं